हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी बाबा जी पर विश्वास को लेकर आपने पहले भी हजारों साखियां, हजारों घटनाएं सुनी होंगी जी। लेकिन आज 10 मार्च को दिल्ली भंडारे पर कैंटीन में सुबह नाश्ता करते हुए मुझे एक बुजुर्ग बीवी मिली। उस माताजी से बात शुरू हुई तो माताजी ने व्यास डेरे और बाबा जी को लेकर एक ऐसी सच्ची घटना सुनाई कि किसी की भी आंखें आंसू से भर जी। माताजी की उम्र लगभग 70 साल के आसपास लग रही थी और उन्होंने यह भी बताया कि वह महाराज चरण सिंह जी के टाइम से ही व्यास से जुड़ गई थी और महाराज जी से ही उन्होंने नामदान भी लिया था जी। उन्होंने जिस घटना का जिक्र किया वो घटना एक 14-15 साल के लड़के की बाबा जी पर विश्वास की सच्ची घटना है जी। उन्होंने बताया कि एक जमाने में उनके पड़ोस में एक परिवार रहा करता था जो बाबा जयमल सिंह जी के टाइम से ब्याह से जुड़ा हुआ था जी। बाबा जयमल जी के बाद महाराज सावन सिंह जी गद्दी पर आए और फिर सरदार बहादुर जी ने संगत की संभाल की और आगे चलकर महाराज चरण सिंह जी ने गद्दी संभाली जी। संगत जी परिवार की पीढ़ियां भी आगे बढ़ती रहीं, लेकिन सदगुरु की ऐसी कृपा उस परिवार पर थी कि हर पीढ़ी अपने आप ही सत्संग से जुड़ने लगी थी जी। जब महाराज चरण सिंह जी गद्दी पर विराजमान हुए तो महाराज जी के गद्दी संभालने के 1415 साल बाद उस परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जी। वो उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। धीरे धीरे वो बच्चा बड़े होने लगा और समय बीतने के साथ साथ 14 से 15 साल का हो गया जी। उसके मन में भी बाबा जी के लिए गहरा प्रेम और सम्मान था जी। वो अपने पिता को बहुत ध्यान से देखा करता था। उसके पिताजी रोजाना बड़े प्रेम से भजन और सिमरन में बैठते थे। जब भी वह ध्यान में बैठते तो वह लड़का भी चुपचाप अपने पिताजी के पास बैठ जाता और आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करता। संगत जी उसने यह सब किसी से सीखा नहीं था जी, बस अपने पिता को देखकर वही करने लगता था। अब पिता जब अपने बेटे को इस तरह अपने साथ बैठा हुआ देखते तो उनके मन में बहुत खुशी होती थी। उन्हें लगता कि मेरा बेटा इतनी छोटी उम्र में ही ध्यान में बैठने लगा है, यह बहुत बड़ी बात है, बरतना है। एक दिन उनके पिताजी के मन में जिज्ञासा हुई। उन्होंने प्यार से अपने बेटे से पूछा कि बेटा, मैंने तो महाराज जी से नाम दान लिया हुआ है, इसीलिए मैं भजन सिमरन करता हूं, लेकिन तुम तो अभी बेटे बहुत छोटे हो, तुम्हें तो अभी नाम भी नहीं मिला, फिर तुम ध्यान में बैठकर क्या करते हो, किसका सिमरन करते हो? संगत जी बेटे ने बड़ी ही मासूमियत से अपने पिताजी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगा कि पिताजी, मैं तो बस आपको देखकर ही बैठ जाता हूं। जब आप ध्यान में बैठते हो तो मुझे लगता है कि मुझे भी आपके साथ बैठना चाहिए। अब पिताजी ने फिर प्यार से पूछा, अच्छा बेटा, यह बताओ, जब तुम बैठते हो तो अपने मन में क्या जपते हो, क्या सिमरन करते हो? तब उस मासूम बच्चे ने बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दिया, जी, मैं कोई खास सिमरन नहीं करता पिताजी, मैं तो बस यही कहता रहता हूं कि महाराज जी मुझे भी जल्दी से जल्दी नामदान की दात मिल जाए और मैं भी जल्दी से बड़ा हो जाऊं, ताकि मैं भी आपकी तरह सच्चे मन से भजन सिमरन कर सकूं। उस परिवार में आध्यात्मिकता का जो माहौल था जी, वो वर्षों तक उसी तरह बना रहा। घर का रोज का क्रम यही था जी कि भजन सिमरन और ध्यान जीवन का हिस्सा बना रहे। संगत जी धीरे धीरे वो लड़का भी समय के साथ बड़े होने लगा जी। बचपन से ही वो अपने पिताजी को देखकर ध्यान में बैठने की आदत डाल चुका था, इसीलिए बड़ा होने के बाद भी उसकी यही दिनचर्या बनी रही जी। जब भी मौका मिलता वो शांति से बैठकर भजन सिमरन की तरह ध्यान में लग जाता जी। लेकिन एक बात अलग थी, उसने अभी तक नामदान नहीं लिया था। समय बीतता गया, वो युवक जवान हो गया, उसकी शादी भी हो गई और परिवार भी बस गया। माली की मेहर से उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी जी। जीवन अच्छे से चल रहा था। एक दिन उसके पिताजी ने उससे बड़े प्रेम से कहा, बेटेटा बेटा, अब तो तू बड़ा हो गया है, अब समय आ गया है कि तू भी डेरे जाकर नामदान ले ले और भजन सिमरन की असली दाद को हासिल कर। संगत जी लेकिन उस युवक की सोच कुछ अलग ही थी। उसने शांत स्वर में अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं डेरे जाकर खुद से नामदान लेने नहीं जाऊंगा। मेरे मन में तो एक ही चाह है, अगर मेरे गुरु की मौज होगी तो वह खुद मुझे बुलाएंगे, या तो महाराज जी खुद मेरे घर आकर मुझे यह दाद बख्शेंगे, या फिर मुझे ऐसी पुकार आए कि बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू मेरे पास आ जा। संगत जी उसके पिताजी ने समझाया कि बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है, गुरु की दात लेने के लिए हमें ही जाना पड़ता है और हमें ही जाना पड़ेगा। जब तक इंसान खुद कदम नहीं बढ़ाता तब तक मंजिल कैसे मिलेगी? लेकिन वो युवक अपनी बात पर अडिग रहा जी। उसने कहा, पिताजी, जिस दिन मेरा गुरु मुझे आवाज देगा उसी दिन मैं जाऊंगा।
समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। जी। इसी दौरान 1990 में महाराज जी ने चूल्हा छोड़ दिया और बाबा जी ने गद्दी संभालनी शुरू कर दी। जी। फिर एक दिन जी उस लड़के के पिताजी ने फिर उसे समझाया कि बेटा, अब तो नए बाबा जी भी आ गए हैं, अब तू जाकर उनसे नाम दान ले आ। संगत जी, लेकिन वो युवक फिर भी वही बात दोहराता रहा कि नहीं पिताजी, मैं नाम दान उसी दिन लूंगा जब मेरा गुरु मुझे बुलाएगा। जब मेरे गुरु की मौज होगी तभी मैं जाऊंगा। उसके मन में एक और भाव भी था। सच कहें तो वह अंदर से थोड़ा दुखी भी रहने लगा था, क्योंकि महाराज जी इस संसार से जा चुके थे। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से महाराज जी को देखा था, महाराज जी के सत्संग सुने थे, उनके दिल में उनकी याद इतनी गहरी थी कि नए बाबा जी के प्रति वही भाव तुरंत पैदा करना आसान नहीं था। जी। किसी नए गुरु से वही आत्मीयता महसूस करने में समय लगता है। जी। इस लड़के का भी हाल वही था। यह भी दिन रात बस महाराज जी की याद में डूबा रहता, और अब इसने मान लिया कि वो कभी भी नाम नहीं लेगा, क्योंकि महाराज जी उसको नाम दान देने से पहले ही चले गए। संगत जी, धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता रहा। उसके पिताजी ने उसको बहुत समझाया कि बेटा, हमें वक्त के गुरु से नाम दान लेना चाहिए, और महाराज जी खुद बाबा जी को गद्दी देकर गए हैं। बाबा जी से नाम दान लेने का मतलब भी वही है, और महाराज जी से लिया होता तो भी वही बात थी। लेकिन संगत जी, उस लड़के के मन में संदेह था, इसीलिए वो अपने पिता को टालता रहा। अब समय के साथ साथ उसके पिताजी की सेहत भी कमजोर होने लगी थी। जी। उम्र का असर दिखाई देने लगा था, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, उनका भजन सिमरन। चाहे शरीर कमजोर हो जाए, लेकिन उनके भजन सिमरन में कभी कोई नाढ़ा नहीं होता था। जी। कभी कोई कमी नहीं आती थी। जी। वो रोज ध्यान में बैठते और अपने गुरु को याद करते। संगत जी, उनका बेटा भी उनके साथ बैठ जाता। माली की मेहर से उनके घर की हालात भी अच्छी हो गई थी। जी। और जीवन भी ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन माली की ऐसी मौज हुई, ऐसी कृपा हुई कि उसके पिताजी भी इस संसार से विदा हो गए। जी। संगत जी, जब यह घटना हुई तो उस युवक को बहुत गहरा दुख हुआ। जी। उसे अपने पिताजी की बातें याद आने लगी। वो हमेशा कहते थे कि बेटा, तू नाम दान ले ले, नाम दान ले ले। असली भजन सिमरन तभी फल देता है जब गुरु से नाम की दात मिलती है। आगे का रास्ता भी तभी खुलता है बेटा। अब जब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो वो युवक अक्सर उदास रहने लगता। उसे अफसोस होने लगता कि पिताजी बार बार कहते रहे, बप्पा खाड़े तो गए, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। उसकी अपनी गृहस्थी थी, पत्नी थी, बच्चे थे, परिवार था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन और बेचैनी बनी रहती थी। जी। संगत जी, एक दिन वो भाई चुपचाप भजन सिमरन की तरफ ध्यान में बैठा हुआ था कि उसी समय उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी। आवाज आई, अब तेरा समय आ गया है, अब आकर नाम की दात ले ली। जैसे ही अब यह आवाज उसने अंदर से सुनी, उसके अंदर गूंजी, उसके मन में जैसे कोई घंटी बज उठी हो। जी। उस क्षण उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जी। वो तुरंत उठकर घर में ही खुशी से नाचने लगा। जी। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसे शब्दों में बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जी। फिर वह अपने परिवार के पास गया और उत्साह से कहने लगा कि आज मुझे बुलावा आ गया है, अब मुझे नाम दान लेना है, मेरे गुरु ने मुझे आवाज दी है। और संगत जी, इस घटना का सबसे अद्भुत पहलू यह था कि वो आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि खुद महाराज चरण सिंह जी की थी। जी। संगत जी, उस आवाज में यह भी कहा गया था कि नाम की दात अब तुम्हें उसी गुरु से लेनी होगी जो इस समय गद्दी पर विराजमान है। लेकिन तुम उदास मत होना, मैं उसी जोत में हूं। जोत एक ही होती है, वो कभी बदलती नहीं है बेटा। उस आंतरिक आवाज में बहुत प्यार, बहुत स्नेह और भरोसा था जी, जैसे कोई अपना बहुत करीब का व्यक्ति दिल को समझा रहा हो। आवाज ने कहा कि बेटा, बिल्कुल भी दुखी मत हो, अब उठ और आ जा, तेरा इंतजार किया जा रहा है। मैं कहीं नहीं गया हूं, बस तू सही दृष्टि से देखना, सीख ले, मैं तुझे वहीं दिखूंगा, वहीं दिखाई दूंगा। जब यह शब्द उस युवक के कानों में पड़े तो उसके भीतर जैसे कोई नई रोशनी जाग उठी थी। उस पल उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जी। संगत जी, घर का माहौल एकदम बदल गया। जो दिल पहले उदासी से भरा हुआ था, अब वही खुशी की लहर दौड़ गई जी। वो अपने परिवार के पास गया और उत्साह से बताने लगा कि उसे बुलावा आ गया है। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे जी। लेकिन वो आंसू दुखे नहीं थे जी, बल्कि गहरे सुख और भावुकता के थे। जी। वो बार बार यही कह रहा था मेरा गुरु कहीं नहीं गया है,
मैं ही समझ नहीं पाया था। अब मैं जरूर जाऊंगा और भजन सिमरन की दात लूंगा। संगत जी। इसके बाद वो भाई डेरे पहुंचा और बाद में संगत को बताता था कि जब वो डेरे पहुंचा तो उस समय पहली बार बाबा जी संगत को नामदान दे चुके थे और अब दूसरी बार संगत को नामदान दिया जाना था। जी। वह कहने लगा कि जब मैं नामदान लेने के लिए अंदर पहुंचा और मुझे नाम की बख्शीश मिलने लगी, उस समय बाबा जी ने ऐसी मेहर की कि जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। जी। वो आगे बताने लगा कि जिस जगह नामदान दिया जा रहा था वहां गद्दी पर बाबा जी विराजमान थे और वो 5 पवित्र शब्द समझा रहे थे। जी। लेकिन उसी समय उसके साथ एक अद्भुत अनुभव हुआ। जी। संगत जी, उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सामने बैठे हुए गुरु के स्थान पर उसे खुद महाराज चरण सिंह महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। जी। उसे महसूस हुआ जैसे नामदान वास्तव में वही दे रहे हो। जी। वो भाई कहने लगा कि उस पल उसे खुद अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हुआ। जी। उसने कई बार अपनी आंखें मसल कर देखी कि आखिर यह हो क्या रहा है मेरे साथ। वो सोचने में मजबूर हो गया। उसे लगा यहां तो गद्दी पर मौजूदा बाबा जी बैठे हुए हैं, फिर मुझे यह महाराज जी कैसे दिखाई दे रहे हैं। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दृष्टि धुंधली हो रही हो। लेकिन संगत जी जब तक 5 पवित्र शब्द समझाए जाते रहे और पूरी विधि बताई जा रही थी, तब तक उसे सामने गद्दी पर बाबा जी की जगह लगातार महाराज जी के ही दर्शन होते रहे। जी। उस भाई ने बाद में बताया कि उस अनुभव ने उसकी सोच ही बदल दीजिए। हम अक्सर कह देते हैं कि जो गुरु इस दुनिया से चले गए वही हमारे लिए सच्चे गुरु थे, लेकिन संगत जी, सच्चाई यह है कि गुरु कहीं नहीं जाते। जी बदलती है तो सिर्फ हमारी दृष्टि। जैसे हम अक्सर कह देते हैं कि सूरज डूब गया, जबकि असल तो यह है सूरज तो अपनी जगह हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन हमारी धरती घूमती रहती है और जब हमारे यहाँ रात होती है तो किसी दूसरे देश में दिन होता है। जी। और हम सोच लेते हैं कि सूरज डूब गया। बिल्कुल ऐसे ही गुरु कहीं नहीं जाते। जी। गुरु यहीं हमारे साथ हैं और साथ ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग गुरु की शक्ल से, उनके शरीर से प्रेम कर बैठते हैं और चूल्हा छोड़ने के बाद हमारा मन कहता है कि हमें तो वही चेहरा चाहिए। यह सब हमारे अपने नजरिए की बात होती है। जी। गुरु ज्योत स्वरूप है और ज्योत वही है, सिर्फ शरीर बदल जाते हैं। उस अनुभव के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जी। उसने अपने भजन सिमरन का नियम इतना बढ़ा दिया, इतनी लगन और प्रेम से साधना करने लगा कि आज भी लोग कहते हैं कि मालिक ने उस भाई पर विशेष रंग चढ़ा दिया है। जी। संगत जी, इस पूरी घटना से एक बहुत गहरी बात समझ आती है। जी। हम अक्सर भूल जाते हैं, हम अपने ही मन के वहम और भ्रम में उलझ जाते हैं। जी। कई बार हम सोचने लगते हैं कि गुरु हमें देख नहीं रहे, लेकिन गुरु को हमारी परवाह नहीं है, लेकिन गुरु को हमारी पल पल की खबर होती है। जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। था राधा स्वामी जी का